नया IBN 7 हौसला है। भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को बुरी तरह तबाह कर दिया। भूकंप के झटके कितने तेज थे, सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर में समझा जा सकता है। काठमांडू में एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीरों में जो दिख रहा है वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं बल्कि भूकंप से हिल रही धरती की असली तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे घर के बाहर रखा गमला और पास की एक दीवार पूरी तरह से कांप रही है। घर के आसपास की हर चीज इतनी तेज हिल रही है मानो कोई उसे पकड़ कर हिला रहा है। इसी तरह एक दूसरी तस्वीर में खिड़की का एक दरवाजा तेजी से हिल रहा है। भूकंप के झटकों से धरती हिली तो मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, सड़कें फट गई। लेकिन भूकंप की तीव्रता का अंदाजा आपको एक स्विमिंग पूल की इन तस्वीरों को देखकर लग सकता है। भूकंप आते ही स्विमिंग पूल के पानी में तेज हरकत हुई, पानी की लहरें उछाल मारने लगी। स्विमिंग पूल में पानी की हरकत को आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की लहरें भूकंप से उछाल ले रही हैं। भूकंप ने किस तरह से मकानों को चोट पहुंचाई, इसको आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काठमांडू में भूकंप आने के बाद कैसे एक घर अचानक मलबे में तब्दील हो गया। ओल्ड काठमांडू में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अकेले काठमांडू में ही भूकंप से अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नेपाल में लगातार दूसरे दिन भूकंप आते ही लोगों में दहशत फैल गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। शनिवार को आए भूकंप के बाद नेपाल के लोगों को एक बार फिर लगा कि धरती से जलजला निकलने वाला है। लोगों के चेहरे पर एक बार फिर शनिवार को आई तबाही की झलक साफ देखी जा सकती थी। नेपाल में भूकंप के बाद काठमांडू में भी जगह जगह मलबे का ढेर लगा है, जिन्हें हटाकर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। काठमांडू में एक शख्स को मलबे से कई घंटों बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि ये शख्स घंटों एक शव के साथ ही मलबे में फंसा हुआ था। भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में सबसे ज्यादा तबाही मचाई और वहां मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही। काठमांडू में भूकंप के चलते कई इमारतें जमींदोज हो गईं। भूकंप के तेज झटकों ने सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें डाल दी। एक के बाद एक दो झटकों से इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। तबाही के बाद राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू किया गया, लेकिन इंतजामों की कमी के चलते घायलों का इलाज सड़कों पर ही किया जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मशहूर 9 मंजिला इमारत धरहरा मीनार भी धराशायी हो गई। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक भूकंप से पहले और एक भूकंप के बाद की। भूकंप से मीनार को काफी नुकसान पहुंचा। ये मीनार विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय थी। इसे नेपाल का कुतुब मीनार भी कहा जाता था। इस मीनार की 8वीं मंजिल पर एक गोलाकार बालकनी थी, जहां से काठमांडू का पूरा नजारा दिखाई देता था। भूकंप से तबाह हुई धरहरा मीनार नेपाल की पहचान थी। इसमें 213 स्टेप वाली घूमी हुई सीढ़ियां थी। इसका आर्किटेक्चर मुगल और यूरोपीय शैली का था। इस मीनार का निर्माण 1832 में महारानी ललित त्रिपुरा सुंदरी के आदेश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने कराया था, इसलिए इसे भीमसेन टावर का नाम भी दिया गया। इसका निर्माण सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। इसे वॉच टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। नेपाल में भूकंप से कई पुरानी इमारतों और मंदिरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भूकंप से बचे लोगों के मुताबिक मूल मंदिर में कोई क्षति नहीं हुई, जबकि आसपास के मकान गिर गए। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 700 साल पुराना मंदिर हिल जरूर रहा था, लेकिन जैसे केदारनाथ में आई त्रासदी में मंदिर को कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पशुपतिनाथ मंदिर में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। नेपाल में आए तेज भूकंप के बाद इमारतों के साथ साथ शहर की तमाम सड़कों को भी खासा नुकसान पहुंचा। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। इन्हें देखकर भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों में 1 फुट चौड़ी दरारें पड़ गईं। कई जगह तो सड़क तकरीबन गड्ढे में ही तब्दील हो गई, तो कई जगह पूरी सड़क ही 2 फाड़ हो गई। सड़कों की बुरे हालत का अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें चारों तरफ से टूटी एक सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी फंसी हुई है। नेपाल में भूकंप ने पूजा स्थल को भी नहीं बख्शा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया। सिर्फ मंदिर की गुंबद ही बची हुई है, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ गई हैं। नेपाल में भूकंप के बाद एक तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया। ये तस्वीर एक मकान की है, जिसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर एक पेड़ के सहारे टिक गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान की ऊपरी मंजिल को पेड़ ने सहारा दे रखा है। काठमांडू में तो भूकंप का कहर साफ देखा जा सकता है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि एक मकान मानो पूरी तरह से सड़क पर ही गिर गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मकान की सीढ़ियां जैसे सड़क पर लटकी दिख रही हैं और उसके आसपास खड़े लोग हैरानी और दर्द से अपने उजड़े आशियाने को देख रहे हैं।
नेपाल के भूकंप से सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके पास ही स्थित एक मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया। मंदिर में स्थित मूर्तियां बिखर कर आसपास गिर गईं। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मलबे को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं नेपाल में भूकंप ने काठमांडू के ऐतिहासिक दरबार स्क्वायर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए, भूकंप के चलते वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। बता दें कि काठमांडू दरबार स्क्वायर पर प्राचीन मंदिर, कई ऐतिहासिक इमारतें और कलात्मक स्मारकों को देखा जा सकता है। भूकंप से पूरी तरह से बर्बाद हुआ है दरबार स्क्वायर। भूकंप के बाद नेपाल में आए पर्यटक बेहद डर गए। एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। कई पर्यटक एयरपोर्ट के बाहर ही जमीन पर डर की वजह से सो गए, अपने वतन वापसी का इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं भूकंप आने के बाद लोग तो डर कर भाग ही रहे थे। पशु और पक्षियों के बीच भी भगदड़ मची हुई थी। भूकंप के बाद आसमान में चिड़ियों का कोलाहल बढ़ गया, जैसे उन्हें भूकंप के आने की आहट पहले से ही मालूम चल गई। भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। भूकंप की मार से घायल लोगों की अस्पतालों में भारी भीड़ लगी हुई है। अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में घायल लोग आ रहे हैं कि उनकी देखभाल करनी मुश्किल हो रही है। कई घायलों का इलाज तो सड़कों पर ही किया गया। दरअसल भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई कि नेपाल सरकार के भी हाथ पैर फूल गए। तबाही के बाद राहत पहुंचाने में लोग लगे हुए हैं। नेपाल में भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए काठमांडू में ही मौजूद बाबा रामदेव भी आगे आए। उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए एक शिविर लगा रखा है। यही नहीं, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने रक्तदान भी किया। बता दें कि शनिवार को रामदेव खुद भूकंप आने के बाद बाल बाल बचे थे, जब उनके कार्यक्रम का पंडाल उनके बाहर निकलने के महज 5 सेकंड्स के बाद ही गिर गया था। नेपाल में भूकंप के बाद प्रभावित लोग काठमांडू में टेंट में रह रहे हैं। नेपाल की त्रासदी ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। वहीं जिन लोगों के घर बचे हुए हैं, वो दूसरे दिन लगातार भूकंप के झटके सहने के बाद अपने घरों में लौटना नहीं चाहते। यहां आपको बता दें कि शनिवार को भूकंप के बड़े झटके आने के बाद लगातार कई छोटे छोटे झटकों ने नेपाल को हिलाकर रख दिया। काठमांडू में मलबे का ढेर लगा है। भूकंप से मकानों के धराशायी होने के बाद जहां देखो बस मलबा ही मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है। अभी भी लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। जेसीबी की सहायता से, यानी जो जेसीबी की मशीन है उनकी सहायता से वहां मलबे को तेजी से हटाए जाने का काम चल रहा है। नेपाल और भारत में भूकंप के तेज झटकों के बीच ही एवरेस्ट में भी दोबारा हिमस्खलन हुआ। एवरेस्ट में हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 18 पर्वतारोही मारे गए थे। भारतीय सेना ने इनमें से 17 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि पर्वतारोहियों में गूगल कंपनी के एक बड़े अधिकारी की भी मौत हुई है। नेपाल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयरफोर्स की 13 विमान दिन रात लगे हैं। नेपाल से अब तक 7 खेप में करीब 1000 लोग भारत वापस लौटे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एयरफोर्स के विमान में कितनी बड़ी संख्या में लोग किस तरह से जैसे तैसे बैठकर वापस आ रहे हैं। भूकंप ने किस तरह से लोगों को दहशत में डाल दिया, इसकी बानगी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पहुंचे थे। जब वो सभागार में भाषण दे रहे थे, उसी वक्त भूकंप के झटके शुरू हो गए। इसके बाद उनके पीछे खड़े पुलिस वाले को भी हिलता हुआ देखा जा सकता था। साथ ही पास में खंबे में भी हलचल शुरू हो गई। राम नाईक के पीछे खड़े पुलिस वाले को अचानक एहसास होता है कि भूकंप आया है। इसके बाद वो तेजी से हरकत में आया, राज्यपाल की तरफ बढ़ा। किसी तरह सुरक्षाकर्मी राज्यपाल राम नाईक को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के भाषण के दौरान लोग सभागार में शांति से बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही भूकंप आने की खबर लगी, वहां भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भूकंप आने के बाद तेजी से जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में लगातार दूसरे दिन आए भूकंप के झटकों का असर भारत में भी देखने को मिला और देश के कई हिस्से झटकों से हिल गए। भारत में दोपहर करीब 12:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, पंजाब, असम और बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
शनिवार की तबाही देख दहशत में आए लोग एक बार फिर झटके महसूस करते ही जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में दौड़ पड़े। सड़कों पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। हालांकि रविवार होने के चलते ऑफिस में लोग ना के बराबर थे। बिहार और राजस्थान के कई शहरों में एक बार फिर भूकंप के झटके आने के बाद लोग दहशत में आ गए। सहरसा में भूकंप की वजह से कई जगह दीवार गिर गई और अस्पताल के मरीज भी बाहर आ गए। खगड़िया में डरे सहमे लोगों के साथ साथ मरीजों को भी बाहर निकाला गया। आरा में भूकंप के बाद घबराए लोग होटल, शॉपिंग मॉल के साथ घरों से भागकर सड़कों पर पहुंच गए। रविवार को एक बार फिर आए भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में अफरा तफरी मच गई। ऑफिसों या दुकानें या फिर रिहायशी इलाके, सभी जगहों से लोग बाहर निकलकर सड़कों की तरफ दौड़ पड़े। मोबाइल से ली गई एक तस्वीर में साफ दिख रहा है कि गाजियाबाद की इंदिरापुरम में एक सोसाइटी से निकलकर लोग भाग रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटकों के बाद मेट्रो सेवा तत्काल रोक दी गई। हालांकि काफी देर बाद सब कुछ सामान्य होने पर मेट्रो को फिर से शुरू किया गया। रविवार को दोबारा आए भूकंप के बाद कोलकाता मेट्रो को भी रोक दिया गया। भूकंप आने के बाद कोलकाता में भी लोग काफी दहशत में दिखे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भूकंप में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल गईं। पश्चिम बंगाल में भूकंप से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी समेत कई इलाकों में भूकंप से खासा नुकसान हुआ है। सिलीगुड़ी के कई इलाकों में भी घर गिर गए, बिल्डिंगों में दरारें आ गईं, कई जगह छज्जे टूट गए। राज्य सरकार लोगों का इलाज फ्री में करवा रही है। हादसे में एक मजदूर घायल हो गया जिसके दोनों पैर बेकार हो गए। वहीं राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी जाकर भूकंप पीड़ितों का दर्द जाना। अयोध्या के पुराने शीश महल मंदिर के छज्जे में दरार आ गई। इलाके के आसपास की दुकानें बंद कराई गईं। भूकंप के झटकों से आगरा के थानों में दरारें आ गईं। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। देवरिया में डॉक्टर भूकंप से घबराए लोगों का इलाज अस्पताल से बाहर करते नजर आए। वाराणसी में भूकंप के झटकों के बाद लोगों ने भागकर पार्कों की शरण ली। खासकर बच्चे बेहद घबराए हुए नजर आए। इलाहाबाद में भी लोग घर और शॉपिंग मॉल से निकलकर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। कानपुर में हेलेट अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ गंभीर हालत में भर्ती मरीजों के तीमारदार बाहर की तरफ भागे। नेपाल में भूकंप की दहशत का आलम यह रहा कि लोग रात भर सड़कों पर ही जागकर रात गुजारी। उन्होंने भूकंप से नेपाल का काठमांडू बुरी तरह से तबाह हो गया। एक मकान धाराशायी हो गए, कई जिनमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद लोग डर के चलते अपने घरों में लौटे ही नहीं बल्कि सड़कों और पार्कों में परिवार के साथ उन्होंने रात गुजारी। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जलपाईगुड़ी में भूकंप के झटकों ने कई मकानों में दरारें डाल दी। भूकंप के चलते एक तालाब में पानी को हिलते हुए भी आपने अभी देखा तस्वीरों में। झटकों से लोगों में दहशत का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में भाग रहे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार में भूकंप की वजह से एक दीवार गिर गई जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रुद्रप्रयाग के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। नेपाल में आए भूकंप में भारत की अंडर 14 महिला फुटबॉल टीम भी फंस गई थी। भूकंप आने के वक्त खिलाड़ी अपने होटल में ही थे। रविवार को एयरफोर्स के विमान से भारत की महिला अंडर 14 फुटबॉल टीम वापस लौट आई। भारत वापस लौटी लड़कियों के चेहरे पर भूकंप की दहशत अभी भी मौजूद थी। उधर राजस्थान के भरतपुर में भूकंप के चलते एक दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी भूकंप का असर देखने को मिला। आगरा के थाने की दीवार में दरारें पड़ गई। भूकंप आते ही थाने में मौजूद सिपाही और अधिकारी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भूकंप का कहर मरीजों पर देखने को मिला। अस्पताल में भर्ती मरीज भूकंप आते ही बाहर की तरफ भाग खड़े हुए। भूकंप की दहशत इतनी थी कि मरीजों को बाहर ही बैठकर अपना इलाज करवाना पड़ा। उधर भूकंप ने बिहार के मधेपुरा में एक जेल की दीवारों को भी खासा नुकसान पहुंचाया। जेल की दीवारों में पड़ी दरारों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भूकंप आने के बाद जेल में अफरा तफरी का माहौल था। बिहार की राजधानी पटना में भी भूकंप ने लोगों में इस तरह दहशत पैदा कर रखी है कि लोग रात में अपने घरों से बाहर रहना ही ठीक समझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 दिनों में आए भूकंप के 2 झटकों ने उनके दिलों में दहशत पैदा कर दी है।
24 घंटे में ही दोबारा भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत भर दी। भूकंप के बाद भारत के कई राज्यों में पीड़ितों के लिए पूजा प्रार्थना की गई। अजमेर शरीफ में नेपाली भूकंप पीड़ितों के लिए दुआ की गई। वहीं पटना में भी भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की गई। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने पूजा पाठ कर भूकंप में जो लोग मारे गए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना बिहार की राजधानी की ये तस्वीरें। लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भूकंप में मारे गए हैं उनकी शांति के लिए ये पूजा अर्चना, ये प्रार्थना की गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भी लोगों ने भूकंप में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। वहां छोटे छोटे बच्चे हाथों में बैनर और तस्वीरें लेकर बैठे थे। लोगों ने पूजा अर्चना कर नेपाल और भारत में जो लोग मारे गए और जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना की। आप देख सकते हैं महिलाएं, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। मुंबई में भी लोगों ने कैंडल जलाकर भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर भूकंप में मरने वाले लोगों की याद में कैंडल जलाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों ने गंगा में खड़े होकर भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने पवित्र गंगा का जल हाथ में लेकर त्रासदी में मारे गए लोगों को तर्पण दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उधर भुवनेश्वर में मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाई और भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रेत से बनाई गई कलाकृति के साथ उन्होंने नेपाल और भारत के भूकंप में मारे गए लोगों को याद किया।